नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज आप सबसे एक बार पुनः मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जिस विषय पे आप सब लोगों के सामने मैं बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, वो विषय है प्रधानमंत्री मोदी जी का अमेरिका का विज़िट। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पहले फ्रांस के विजिट में थे और फ्रांस से वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन पे बायलैटरल टॉक्स के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पीएम मोदी अमेरिका में पहुंच चुके हैं और दोनों नेताओं के बीच में, दोनों देशों के बीच में क्या बातें होंगी, क्या इश्यूज होंगे, क्या निकलेंगे नतीजे, वो एक दो दिन में आपको और हम सबको पता लग जाएंगे। लेकिन चूंकि मोदी जी का ये विजिट अभी हो रहा है एंड प्रेसिडेंट ट्रंप के इनविटेशन पे हो रहा है, एंड ये भी एक सत्य है कि मोदी जी इज़ द फोर्थ लीडर ऑफ द वर्ल्ड जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने बायलैटरल टॉक्स के लिए इनवाइट किया। मैं आपको इस विषय पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस विषय से संबंधित कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो लोकसभा में अभी बजट सेशन में जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लोकसभा जो एक ट्रेडिशन है कि उन्होंने जब अपना ओपनिंग स्टेटमेंट, एक भाषण लोकसभा को दिया था, तो वो प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस होता है उसके लिए जो थैंक्स मोशन होता है, उस पर बात करते हुए हमारे विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने दो महत्वपूर्ण बातें की थी। वो दो महत्वपूर्ण बातों में से नंबर एक बात उन्होंने जो कही थी वो ये कहा था कि चाइना हैज़ एट लीस्ट 10 years lead on India in the production sector। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि हम चाइना से बहुत पीछे हैं। चाइना इज़ द मेन कंट्री जहाँ तक प्रोडक्शन की बात होती है। उनकी बात सच है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो बड़ी ख़तरनाक बात थी। उन्होंने बोला कि अगर हम प्रोडक्शन में चाइना से 10 साल पीछे नहीं होते, अगर हमने अपने प्रोडक्शन को इतना, प्रोडक्शन मतलब उनका मतलब मैन्युफैक्चरिंग से था, कि अगर हम इतने अच्छे होते आज, तो प्रधानमंत्री मोदी को हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को अमेरिका एक हफ्ते तक लॉबिंग करने के लिए नहीं भेजना पड़ता कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए वो इनविटेशन वहाँ से लेके आ जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी। यानी कि जो पहली बात उन्होंने बोली, हालांकि वो बात आधी सच आधी झूठ है। आधी सच इसलिए कि चाइना 10 साल नहीं, प्रोडक्शन में इंडिया से 20 साल आगे है। उन्होंने उसको डिस्काउंट किया, 10 साल ही कहा। दूसरी बात जो उन्होंने कही, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी जी एक बहुत मैच्योर्ड, हाईली एजुकेटेड विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक को होल्ड करता है। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने ये फैक्ट चेक भी नहीं किए कि हमारे देश में जो रिवायती नहीं है
कि द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर किसी देश के हेड ऑफ द गवर्नमेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए इनविटेशन अगर इंडिया को आए भी, तो हमारे देश का जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री हो या हेड ऑफ द स्टेट भी हमारे राष्ट्रपति जी हों, वो ऐसे मौके पे नहीं जाते। ऐसे इनविटेशन जब भी जहाँ से भी आए हैं, हालांकि मेरी नॉलेज में ऐसा कोई इनविटेशन कभी आया नहीं, एक्सेप्ट द ब्रिटिश जो क्राउन हैं, उनके जो चार्ल्स का जो उनको जो क्राउन किया गया था उस टाइम आया था, बट हमारी गवर्नमेंट एक मिनिस्टर लेवल या किसी को भी ऐसी जगह पे भेज देती है, ऐसा ट्रेडिशन ही नहीं। फिर भी राहुल जी ने ये बात कही, पता नहीं उन्होंने क्यों कही, लेकिन राहुल जी ने जो बात कही, ऐसी ही बातें हमारे YouTube चैनल्स पे बहुत सारे पत्रकार भी यही कह रहे थे, और वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। उन्होंने भी ये फैक्ट चेक नहीं किए कि क्या हमारा हिंदुस्तान का ऐसा कोई ट्रेडिशन है भी या नहीं, बस कह दिया क्योंकि जयशंकर साहब वहाँ थे। ये फैक्ट है कि जयशंकर साहब प्रेसिडेंट ट्रंप की सेरेमनी, शपथ ग्रहण करने वाली जो सेरेमनी है, उससे पहले एक हफ्ते वहाँ पर थे, मगर वो क्यों थे वो बात अब लोगों की समझ में शायद आ रही होगी। He was not there to get invitation for Prime Minister Modi to attend his swearing-in ceremony, but he was there to fix a bilateral meeting with the new Trump administration, और वही हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप के इनविटेशन पे एक बायलैटरल मीटिंग के लिए आज यूएस में हैं। मीटिंग्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की किसी फ़ोन कॉल पे नहीं होती, उसके लिए ग्राउंड वर्क्स करने होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। जिस बात जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं उनको तो समझ में आती होंगी, अगर उनको समझ में नहीं आती तो कम से कम राजनीति में लीडर ऑफ द अपोजिशन जैसे ओहदे में बैठे हुए व्यक्ति को तो समझ में आती होंगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर तो हर चीज़ की कहानी बनती है, तो ये भी एक कहानी थी। तो दोस्तों, मैं जो बातें आपसे करना चाहता हूँ कि जो पहला पॉइंट श्रीमान राहुल गांधी जी ने बोला कि चाइना प्रोडक्शन में इंडिया से 10 साल आगे है, वो 10 नहीं 20 साल आगे है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज China embarked on radical economic reforms in 1980. उनके विजनरी एक नेता थे जिनका नाम था डेंग शाओपिंग। उनका एक फेमस कोट था कि बिल्ली काली है या गोरी है उस पर मत जाओ, मीन्स कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बात वो कर रहे थे। एज लॉन्ग एज इट कैचेज द माइस, बिल्ली अगर चूहा पकड़ रही है तो वहीं तक अपने आप को रखिए, वो काली है गोरी है यानी कि कैपिटलिस्ट बिल्ली है या सोशलिस्ट बिल्ली है वो मत सोचिए। बहुत फेमस उनका कोट है। और इसी वजह से 1980 में चाइना ने रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, जैसे रिफॉर्म्स हम हिंदुस्तान में आज तक नहीं कर पाए हैं। और ये वो रिफॉर्म्स थे जिनकी वजह से चाइना
हिंदुस्तान से 20 साल आगे है। हमारे देश में जो हाफ हार्टेड रिफॉर्म्स, मैं हाफ हार्टेड इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं थे, वो मजबूरी में किए हुए रिफॉर्म्स से। जब 1991 में इंडिया को अपना गोल्ड भी गिरवी रखना पड़ गया था, जिसको अभी मोदी गवर्नमेंट वापस लेके आई है यूके से, तो वी वर फोर्स टू अंडरटेक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लाइसेंस राज को ख़त्म करने के लिए। और उसके लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का हमें सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन उस वक्त लिया था। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन कि इंडिया न सिर्फ इकोनॉमी में आगे बढ़ा, बल्कि आज एक अच्छी ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। मगर वो रिफॉर्म्स काफ़ी नहीं थे, और ज़्यादा ड्रास्टिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, जिसकी कोशिश भी नहीं की गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बन के आए, he tried his level best to introduce those reforms which were necessary for us to compete with China. But the same Congress party of Rahul Gandhi ji opposed those reforms, जिसमें सबसे बड़ा एक रिफॉर्म था लेबर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। क्या हुआ आप सबको पता है। जब हम रिफॉर्म्स कर ही नहीं पाएंगे तो हम चाइना से आज तो 20 साल पीछे हैं, कुछ सालों के बाद तो हम 30 साल पीछे हो जाएंगे। तो राहुल गांधी जी को इन सब बातों के बारे में ज़रा सोचना चाहिए कि अगर चाइना ने 1980 में इतने बड़े रिफॉर्म्स करके आज वो हमसे, वो 10 साल कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 20 साल आगे है, तो who stopped India from doing similar type of reforms? दोस्तों, the fact of the matter is 1980 में जब चाइना ने रिफॉर्म स्टार्ट किए थे, इंडिया in all parameters was far ahead of China. If not far ahead, then on equal terms with China, except population. आज हम चाइना को पॉपुलेशन में पछाड़ चुके हैं, मगर इकोनॉमी, वो चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे इकोनॉमिक जिसको हम जीडीपी बोलते हैं वो हो, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी हो, चाहे उनका डिफेंस हो, इन एवरी एस्पेक्ट वी आर 20 years बिहाइंड चाइना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? Who was ruling this country since 1980 till 2014? Why we have not been able to even China को कॉपी ही कर लेते कम से कम? Who is responsible for that? Can respected Rahul Gandhi ji answer this question? Number 2, United States of America के यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर गए हैं तो मुझे विश्वास है कि इफ प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मगा MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इंडिया फर्स्ट की बात करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर जो भी डिस्कशंस होंगे bilateral, there will be hard negotiations with the United States of America, because अमेरिका और इंडिया एक स्ट्रेटजिक पार्टनर भी हैं।
गिव एंड टेक तो बिजनेस डीलिंग्स में चलता है। ये फैक्ट है कि हमें भी कुछ देना होगा अगर हमें कुछ लेना है। आफ्टर ऑल अमेरिका एक सुपर पावर है। क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा इस विजिट का, वो आप और हम बस 2-3 दिनों के बाद ही हमारे सामने होगा। उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। टिल देन, नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।